नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और स्पेशली अगर आप पूछे तो मैं कैसा देखता हूँ इन सेक्टर का जो आने वाला 10 साल है, आने वाला 10 साल कैसा रहेगा। मैं यहाँ पर कुछ सेक्टर्स की बात करूँगा तो कैसा रह सकता है, क्या मैं सोचता हूँ, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर वही कुछ डिस्कस करूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं जो सोचता हूँ वही हो, मार्केट पूरी तरह से मैं जो सोचता हूँ उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जा सकता है, हो सकता है सारा कुछ यहाँ पर मैं जो बोलूँ ऐसा ही हो। सब कुछ यहाँ पर अनसर्टेनिटी के ऊपर है, तो कृपया करके आप मेरे बोलने के ऊपर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। पहले आप रिसर्च कीजिए, अपना एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही जो भी कुछ सोचना है, जो भी कुछ करना है वो कीजिए। तो मैं यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ वही मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आने वाला 10 साल कैसा रहेगा। देखिए, इंश्योरेंस, इसका अगर आप हिंदी में बात करें तो इसका नाम होता है बीमा। बीमा की ज़रूरत कब होती है? बीमा की ज़रूरत होती है ख़राब से ख़राब वक्त में आपको एक साथी की तरह आपको मतलब हेल्प करता है, आपको, आपके फैमिली को, आपके कंपनी को, सब कुछ। यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो सारा कुछ यहाँ पर मतलब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके हेल्थ इशू से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर दिक्कत होती है तो आपका जो पैसा है वो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकलना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कंपनियाँ हैं ये आपके साथ होती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर मुझे जो लगता है अगला 10 साल बहुत ही अच्छी तरह से ये सेक्टर ग्रो करेगा। आप यहाँ पर मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद आता है मेटल। मेटल की बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले कुछ सालों से मेटल सेक्टर मार्केट को अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको दिख रहा था। तो ये वो सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जो हाल फिलहाल में चलते हैं और जब चलते हैं तो पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेटल सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले आपको माहौल को समझना होगा। मेटल का जो कीमत है वो कीमत बढ़ता कब है? मेटल का कीमत बढ़ता तभी है जब यहाँ पर सारे जो सेक्टर होते हैं वो अच्छी तरह से चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब जोर यहाँ पर मतलब सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब कंपनियाँ यहाँ पर जब काम अच्छी तरह से करती है तब मेटल के ऊपर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इनकी डिमांड होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेटल सेक्टर की डिमांड नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस सेक्टर की डिमांड भी आपको अच्छी मतलब लॉन्ग टर्म के अगर आप देखें तो अच्छा या इनका डिमांड रहेगा। हो सकता है 1-2 साल इनके लिए कभी अच्छा ना जाए, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेटल सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं वही एक बार कहना चाहूँगा, अपना रिसर्च, अपना एनालाइज करने के बाद ही। उसके बाद आता है बैंकिंग। देखिए, इस सेक्टर को छोड़कर तो हम लोग किसी भी चीज़ को सोच भी नहीं सकते। बैंकिंग को छोड़कर आप किसी सेक्टर के बारे में भी अगर आप सोचें तो वो सोचना गलत होगा। बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरत हर उस सेक्टर को है जो बिजनेस करती है। तो बैंकिंग बहुत अच्छे चलेंगे, आपको बस अच्छे बैंकिंग स्टॉक को ही चूज़ करना होगा। तो कौन से अच्छे बैंक है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप जाइए चैनल के ऊपर, वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे तो उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। देखिए, जो अभी दौर चल रहा है तो उसमें आप देखेंगे एक जो मतलब अगर आप देखें तो पहले 2G हुआ करता था, 3G हुआ करता था, अब 4G आ चुका है। तो पहले लोग यहाँ पर वॉइस कॉलिंग करते थे, अभी लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं। पहले मीटिंग घर मतलब कहीं पे बैठ के होता था, लेकिन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मीटिंग्स वगैरह सारा कुछ होती है। तो पहले के ज़माना अलग था। अभी टेक्नोलॉजी जो स्टॉक्स है, टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे तो ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वही अपना रिसर्च करने के बाद ही। टेक्नोलॉजी स्टॉक में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से टेक्नोलॉजी स्टॉक अच्छे हैं तो मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बना कर रखा है, आप जाइए चैनल के ऊपर, वो सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आप उनको देखिए एक बार। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेलीकॉम। देखिए, बिना टेलीकॉम के टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाएंगे। वो होता है ना मतलब सिम के बिना मोबाइल,
सिम के बिना मोबाइल कैसा होता है। हाँ, हो सकता है आप सोचेंगे कि भाई ई सिम से भी तो मोबाइल चल जाता है, लेकिन उसमें भी ई सिम की जो ज़रूरत होती है वो तो होती है ना। तो टेलीकॉम के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो टेलीकॉम सेक्टर तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है इनके स्टॉक प्राइस में आपको दिक्कत दिखे, लेकिन जो इनका बिजनेस है, इनका बिजनेस जो है, इनकी डिमांड हमेशा रहेंगी, चाहे प्लेयर एक रहे, दो रहे, तीन रहे, या फिर उससे ज़्यादा प्लेयर, नए प्लेयर आपको मार्केट में आते हुए दिखे। लेकिन ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की डिमांड आपको हमेशा हमेशा ही अच्छी दिखेगी। उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर। देखिए, ऑटो सेक्टर की बात करें तो पिछले 3 4 5 सालों से ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा मंदी में ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। लेकिन मैं तब भी आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये सारा कुछ जो माहौल है, ये माहौल ठीक हो जाने दीजिए। ये सेक्टर आपको अच्छा रिटर्न कमाकर ज़रूर से देने की क्षमता रखती है। आप देखेंगे पहले ज़माने में लोग साइकिल खरीदते थे, हर किसी के पास साइकिल भी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे एक ने साइकिल खरीदा तो दूसरे को भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी एक साइकिल खरीदूंगा। उसके बाद बाइक्स का ज़माना आया, एक ने बाइक खरीदी तो मुझको भी बाइक खरीदना। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप देख पाएंगे। जो गाड़ियों के सेक्टर है, उस गाड़ी के मतलब उसने गाड़ी खरीदी है तो मैंने भी गाड़ी लेनी है भाई। ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रेंड है ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो लोग गाड़ी ज़रूर खरीदेंगे, लेकिन उनके पास पैसा आना चाहिए। तो जब सारा कुछ ठीक होगा, माहौल जब ठीक होगा, लोगों के पास पैसा आने लगेगा, जब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो ये सेक्टर ज़रूर से चलेंगे। लेकिन उसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त लगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, तो आप इस सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपको 10 साल, क्या 10 से ज़्यादा भी, 15 20 साल भी लगे, लेकिन ये जब पैसा बनाकर देंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बनाकर देने की क्षमता ये कंपनी है। ये जो स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर से जो स्टॉक्स है, ये आपको बनाकर देने की क्षमता रखती है। तो पहले अपना रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए कौन से सेक्टर को, मतलब कौन से कंपनियां हैं जो आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। उनमें आप चाहे तो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आता है रियल एस्टेट। लास्ट में रियल एस्टेट के बारे में मैं भी आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। रियल एस्टेट सेक्टर भी उसी तरह का है। जब ऑटो से जब लोगों का यहाँ पर जो रुचि है वो जब भर जाती है, तब लोग क्या करते हैं, तब लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो सारा कुछ माहौल जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी जाकर लास्ट में ये सेक्टर आपको मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑटो से भी ज़्यादा वक्त यहाँ पर आपको लग सकता है। हो सकता है बहुत जल्द भी ये रिकवरी आ जाए, लेकिन क्या कुछ पता नहीं। यहाँ पर सारा कुछ माहौल अभी अनसर्टेनिटी के ऊपर ये सेक्टर अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास और एक चीज़, रियल एस्टेट में आप कम पैसा नहीं लगा सकते, जो सबसे दिक्कत वाली बात है। तो रियल एस्टेट के लिए पैसा आपके हाथ में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दिक्कत वाली बात है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने के लिए वक्त लगेगा, तो वक्त कितना लगेगा मुझे पता नहीं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए और रिस्क लेकर आप इन रियल एस्टेट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे कौन से रियल एस्टेट स्टॉक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, मुझे ओबेरॉय रियल्टी अच्छा लगता है। लेकिन आपको भी उसी में इन्वेस्ट करना है ऐसा नहीं। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज़, रियल एफ, सारा कुछ यहाँ पर है। तो आप रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज बहुत से बाकी और भी सेक्टर हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऑयल एंड सेक्टर में भी, यहाँ पर ऑयल एंड गैस में भी आपको आगे आने वाले दिनों में उछाल दिख सकता है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आपके पास सारे सेक्टर होना चाहिए, आपके पास सारे सेक्टर होना चाहिए। आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो ऐसे बनना चाहिए कि कोई भी सेक्टर बढ़े, आपके पोर्टफोलियो हमेशा हरे में ही रहे। और कोई भी यहाँ पर सेक्टर में दिक्कत हो तो बाकी के जो सेक्टर है वो सेक्टर आपको बचा ले, आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्शन के लिए, एक अच्छा प्रोटेक्शन के लिए, चाहे कोई भी सेक्टर गिरता हुआ, लेकिन एक सेक्टर है हमेशा रहेगा। आप देखेंगे मार्केट में सारे स्टॉक, सारे सेक्टर कभी भी मार्केट में नीचे नहीं जाते। हाँ, हो सकता है निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, हो सकता है 49 स्टॉक नीचे जाता हुआ आपको दिखे, लेकिन एक स्टॉक रहेगा जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो आपको भी अपने पास एक मतलब उसको क्या कहते हैं, जो कुछ किसी भी चीज़ से आपका पोर्टफोलियो हिले ना, ऐसा पोर्टफोलियो आपको बनाना है। सब कुछ आपके पास होना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप जाइए चैनल के ऊपर, आपको वो भी वीडियो मिलेगा। तो बस आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके पास सारे सेक्टर होने चाहिए और क्वालिटी स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट करना है। कभी भी क्वालिटी से आपको भटकना नहीं है, क्वालिटी को कभी छोड़ना नहीं है।
क्वालिटी मार्केट में अभी भी है, मार्केट में हीरा अभी भी है। उस हीरे को आपको पहचानना होगा और उस हीरे को अपने पोर्टफोलियो में डालकर रखना होगा। तो कौन सा है वो स्टॉक जानने के लिए कमेंट्स कीजिए। मैं उसके ऊपर आपका अगर कोई सवाल है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।